एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक होकर मैदान में हैं। कोरोना को रोकने में जहां WHO ने भी उनकी प्रशंसा की है, वहीं विपक्षी ट्विटर पर उनके खिलाफ बेतुका अभियान चला रहे हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने खुद को यूपी के लड़के कहकर प्रचारित किया था। सपा ने कांग्रेस से समझौता करने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस और सपा दोनों की करारी हार हुई। करारी हार के बाद यूपी के दोनों लड़कों की राहें जुदा हो गई। इसके बाद वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव ने मायावती से समझौता करके लड़ा। हार के बाद अभी अखिलेश यादव कुछ समझ पाते तब तक मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया और गठबंधन खत्म कर दिया। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल शुरू होने वाली है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती की नजरें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं, मगर ये तीनों नेता जनता के बीच से नदारद हैं। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव केवल ट्वीट कर रहे हैं। मायावती भी अपनी मांग को ट्वीट करती हैं, जबकि कोरोना के संक्रमण से स्वस्थ होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। वह कोविड वार्ड में जाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। ठीक हो जाने के बाद भी वह जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। वह लगातार ट्वीट करते रहते हैं। 21 अप्रैल को उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। 22 अप्रैल को उन्होंने लिखा कि भारत में सिर्फ कोरोना का ही संकट नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां भी हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि 45 साल बाद भारत सामूहिक गरीबी के श्रेणी वाले देशों में शामिल हो गया है। प्रतिदिन वह कोई ना कोई बेतुका ट्वीट करते ही रहते हैं। वह कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उस फोटो को ट्वीट करते हैं जिसमें शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके पूछा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद उनका काफी मजाक उड़ाया गया, क्योंकि बच्चों को लगाए जाने वाली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी पूरा ही नहीं हुआ है। ऐसे में वैक्सीन के बारे में इस तरह का सवाल पूछे जाना अत्यंत हास्यास्पद है। इसी तरह अखिलेश यादव भी 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद से वह जनता के बीच से गायब हैं। वह केवल ट्विटर के माध्यम से बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन जब लॉन्च हुई थी तब उन्होंने कहा था, यह बीजेपी की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन के बारे में इस तरह का भ्रम फैलाने वाले अखिलेश यादव अब कोरोना वैक्सीन की नीति पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। वह कोरोना रोकथाम के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष को शायद यह बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वह सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भ्रामकता फैलाने में जुटा हुआ है। पहले तो अखिलेश ने वैक्सीन को भाजपा की बताया और इसके बारे में दुष्प्रचार किया। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए नीति की बात की। इसके बाद उन्होंने वैक्सीन मुफ्त लगाने की बात कही, जबकि यह बात सभी को मालूम है यूपी में पहले से ही 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त हैं और 18 से 44 आयु वर्ग के लिए योगी सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा कर चुकी है। किसानों का हितैषी बनते हुए यह भी कह रहे हैं कि गेहूं की सरकारी खरीद में घोर लापरवाही है और क्रय केंद्र बंद होने की शिकायतें आम हैं, जबकि हकीकत यह है कि सूबे में 5,617 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद किसानों से हो रही है और 4,48,789 किसानों से 22,83,643 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 3,090 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। शेष भुगतान भी किसानों को जल्द कर दिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो उनका वर्षों पुराना तरीका है। विपक्ष में रहते हुए वह कभी जनता के बीच नजर नहीं आती हैं। यहाँ तक कि जब जब उनकी सरकार यूपी में रही तब वे राज्यसभा सांसद रही। विपक्ष में रहते हुए वे यूपी की जनता से एकदम किनारा कर लेती हैं।
इस कोरोना महामारी में उनका जो भी बयान आया वह सब ट्विटर पर ही आया। जनता की सहायता करते हुए वे कहीं भी नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। 9 मई को वह वाराणसी पहुंचे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में DRDO की ओर से निर्मित अस्थायी कोविड अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया था। उन्होंने पास के अन्य जिलों के बारे में भी सारी जानकारियां ली। यहाँ बता देना जरूरी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वह पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर इंतजाम करने में जुटे हैं। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो उस पर आसानी से काबू पाया जा सके, इसके लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ यूपी के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जाके वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। योगी सरकार का प्रयास है कि यदि तीसरी लहर आए तो उससे निपटने के लिए पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद हो।